वो सेल करते हैं। जब उनके पास जरा कम पड़ जाती है ना, फिर वो सेल करते हैं इसको ना लोहे के हिसाब से। तो कहता है मैं वहां से खरीदता हूँ और यहाँ पे ले आकर सेल कर देता हूँ। ये वो 6-7 हज़ार है। तो वो बहुत ही आसान तरीके से वो पैसे कमा रहे थे। मैं आपको बता, मुख्तलिफ एरिया से हम बाइक खरीदते हैं। कबाड़ी है उसके पास जाते हैं, उसके पास कोई बाइक पड़ी होती है, हम वो खरीदते हैं। हमारे लड़के हैं जो गांव में जाते हैं, आवाजें लगाते हैं ना, अगर बाइक सेल करनी है, कान होने के चांस वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। तो ये आप आसानी से काम कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो ये काम आसानी से कर सकते हैं। अगर आप यहीं से जो लोगों की नॉन कस्टम गाड़ी होती है, बाइक होती है जो खराब हो गई होती है, उसमें से कुछ जो चीजें सही होती हैं वो हम निकाल लेते हैं, वो सेल कर देते हैं। बाकी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल आम आवाम को और घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी नई नई वीडियोस आप तक जल्द पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आम आवाम और मैं हूं आपका होस्ट सैयद अली रजा। आज हम आपके साथ जो बिजनेस आइडिया शेयर करेंगे, काफी अरसे बाद हम बिजनेस की वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। और ये बिजनेस आइडिया बहुत ही यूनिक है और आपने इसके बारे में कुछ शायद सुना भी हो, लेकिन आपको आइडिया नहीं होगा कि इस बिजनेस से बंदे इतने पैसे कमा रहे हैं। हाँ, ये चीज जो मैं जिस ब्रदर की स्टोरी शेयर आपके साथ करने वाला हूँ, जी हाँ, आपने थंबनेल पे बिल्कुल ठीक पड़ा हुआ है को महाना 5-6 नहीं, दिन के 5-6 हज़ार कमा रहा है और आसानी से। और आता कितने बजे? 10 बजे आता है, 7-8 बजे चला जाता है और दिन के 5,000, 6,000, 7,000 दिन की कमाई कर रहा है वो। तो ये काम भी बहुत आसान है, इतना ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं है। 2 बंदे रखे हुए हैं, वो उसके पैसे निकाल के वो अपनी सैलरी जो है ना, वो अपने जेब में जो डेली की अपनी लेके जा रहे हैं इनकम, वो 6-7 हज़ार है। तो वो बहुत ही आसान तरीके से वो पैसे कमा रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे कमा रहा है और आप भी कैसे कमा सकते हैं। अगर आपने उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की मजीद वीडियो आपकी खिदमत में आती रहेंगे। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। स्टोरी कुछ यूं थी कि पिछले दिनों मेरे एक दोस्त है, उसकी बाइक का ना हब टूट गई। कहता यार मैंने हब डलवानी है। मैंने कहा नहीं लेते हैं, वहां से डलवा लेते हैं। कहता नहीं, मैंने ना 1-2 मंथ में बाइक सेल कर देनी है, इसलिए मैंने नई नहीं डलवानी। मैंने कहा फिर कैसे? वो कहता कबाड़ी के पास चलते हैं। तो हमने शहर में 1-2 कबाड़ी से पता किया, हमें हब ना मिली। फिर हमें एक के बंदे ने बताया कि आप वहां पर चले जाएं, आपको वहां पे अच्छी हब मिलेगी। जब हम वहां पर पहुंचे हैं तो हमने जाकर क्या देखा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ कबाड़ी का काम था। लेकिन उसमें जितना भी सामान था सिर्फ मोटरसाइकिल थी, 70 थी, 125 थी, सुजुकी थी, इस तरह के मॉडल का सामान पड़ा हुआ था बस। उसके अलावा उसके पास दूसरी कोई चीज नहीं थी। वो कहलाता तो स्क्रैप का काम था, लेकिन वो सिर्फ मोटरसाइकिल को उन्होंने स्पेयर पार्ट रखे हुए थे। वो कैसे? वो कहता है यार कोई बंदा, कागज किसी के गुम हो गए हैं, वो आता है हमें बाइक सेल कर देता है, उसके हम स्पेयर पार्ट निकालते हैं, जिसको जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। अगर मार्केट में एक चीज की कीमत 1,000 रुपए है ना, तो हम 500 में सेल कर रहे हैं। अच्छी चीज होती है, मतलब जो डेड होती है वो नहीं, जो यूज हो सकती है चीज, नई चीज के बराबर तो नहीं, लेकिन जो यूज हो सकती है उसको हम हाफ कीमत में सेल कर देते हैं। मैं सुनने के बाद बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार ऐसा भी काम होता है, ऐसे भी कारोबार होते हैं? उसने कहा जी बिल्कुल सर, मैं कर रहा हूँ, मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ डेली के। मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर मैंने उससे कहा यार हम आपका इंटरव्यू करेंगे। यंग लड़का था, मेरे से कोई 4-5 साल बड़ा होगा, तकरीबन 30 के राउंड मोड था। मैंने कहा यार आपका हम इंटरव्यू करेंगे। कहता नहीं, इंटरव्यू तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन आपको मैं डिटेल दे देता हूँ, आप उस पर वीडियो बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तो मैंने कहा चलो तस्वीरें देने। कहता नहीं यार ये हमारी थोड़ी सी होती है, सेपरेट होता है, तो इस तरह के बाद में हमारे लिए मुश्किल बनेगी। कुछ मैंने दोस्तों को यही एक मैं चीज आप कर रहा हूँ, क्योंकि उसने लड़का वेल एजुकेटेड था। तो फिर मैंने कहा क्या हो सकता है? उसने कहा सर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, आप वीडियो बना देते हैं। मैंने कहा यार आप बाइक कहाँ से लेते हैं? कहते मुख्तलिफ एरिया से हम बाइक खरीदते हैं। कबाड़ी है उसके पास जाते हैं, उसके पास कोई बाइक पड़ी होती है, हम वो खरीदते हैं। हमारे लड़के हैं जो गांव में जाते हैं, आवाजें लगाते हैं ना, अगर बाइक सेल करनी है, कागज के बगैर बाइक सेल करनी है, या कैसे भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, बाइक का अगला हिस्सा खराब हो जाता है, वो कबाड़ियों को सेल कर देते हैं। या पिछला हिस्सा बाइक का खराब हो जाता है, वो कबाड़ियों को सेल कर देते हैं। कहता हम वो बाइक्स लेते हैं, उसको खोलते हैं, उसका जो स्पेयर पार्ट सही होता है हम उसको सेल पे लगा देते हैं। तो इस तरह हम काम कर रहे हैं। और उसमें जो अहम चीज थी ना, कहता अगर आपने हब लेनी है ना, हम आपको पूरा चक्का देते हैं। चक्का उसने हमें एक फिगर बताई कि 1,200 रुपए का मिलेगा या 1,000 का मिलेगा, लेकिन वो कहते हैं उसके बदले आपका जो चक्का उतरेगा ना बाइक से, वो भी आपने हमें देना है। उसका वजन वहां पे रहा, जो केजी के हिसाब से वो ली है ना बाइक उसने, उसका वजन वहां पे रहा, लेकिन जो 1,000 रुपया ले रहा है वो आपसे एक्स्ट्रा वो प्रॉफिट ले रहा है। कहते हैं अगर हमारे दिन के 8-10 भी चले जाए तो हमारा तो अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है। तो इस तरह से हम काम इसको शुरू किया था, तो महाना में अच्छे पैसे कमा रहा था। मैंने फिर भाई से पूछा कि आपने काम कितने पैसों से शुरू किया था? तो वो कह रहे थे मैंने 50,000 से शुरू किया था। मैंने कहा यार ये यूनिक आइडिया आपको किसने दिया? कहते यार मैंने ना इस्लामाबाद की वीडियोस देखी थी, इस्लामाबाद में जहाँ पे एक बंदा ना वो केजी के हिसाब से बाइक्स ना सेल कर रहा है। मतलब अगर किसी को हब चाहिए तो वेट करता है, उसका जितना वजन है तो वो लोहे के हिसाब से सेल कर रहा होता है। तो मैंने कहा वो, उसने कहा था कि वो जो गवर्नमेंट गाड़ियां करती है ना सील, जो चोरी होती है, या गवर्नमेंट जिन गाड़ियों को पकड़ती है, नॉन कस्टम गाड़ियां जो होती हैं, तो वहां पे पड़ी रहती हैं थाने में, या वो जो उनका अदारा है, तो वो 10 साल बाद या 20 साल बाद वो सेल करते हैं। जब उनके पास जरा कम पड़ जाती है ना, फिर वो सेल करते हैं इसको ना लोहे के हिसाब से।
तो कहता है मैं वहां से खरीदता हूँ और यहाँ पे ले आकर सेल कर देता हूँ। ये मुझे आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आया। कहता फिर मैंने भी वहां से आइडिया लिया। अलबत्ता हम गवर्नमेंट से तो नहीं खरीद सकते क्योंकि यहाँ पे नहीं था, उसके इलाके में नहीं था सियालकोट में। तो कहता हम यहीं से जो लोगों की नॉन कस्टम गाड़ी होती है, बाइक होती है जो खराब हो गई होती है, उसमें से कुछ जो चीजें सही होती हैं वो हम निकाल लेते हैं, वो सेल कर देते हैं, बाकी कबाड़ी के हिसाब से हम उसको रेट ले लेते हैं। तो ये काम आप भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये काम हो सकते हैं, इसमें ज्यादा मुश्किल भी कोई नहीं और सबसे बड़ा रिस्क बहुत कम है। अगर आप एक लोहे के हिसाब से ले रहे हैं बाइक कबाड़ी से या किसी भी बंदे से, उसको आप जब आप कहते हैं यार ये चीज सेल नहीं हो रही, आप निकालना भी चाहे तो उसी रेट से आपकी वो चीज निकल सकती है। तो इसमें सबसे लास्ट जो आपके बिजनेस को नुकसान होने के चांस वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। तो ये आप आसानी से काम कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो ये काम आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको मजीद इस काम के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम उस पर भी हम वीडियो बाइक के सवाल आपके साथ शेयर कर देंगे, उनके जवाब। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक आती रहें। हमें दिन इजाजत, इंशाल्लाह फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज।